यहाँ पे लास्ट 2 महीने में कई बार लेपर्ड अटैक्स हुए हैं जिनमें बच्चों को लेपर्ड उठा के ले गया है। यहाँ पे पीछे ही वो जगह है जहाँ पे वो लेपर्ड वाली जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ना, स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली 2 बच्चों को लेपर्ड ने अभी तक उठाया है यहाँ पे। तो वेल हेलो यू गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज मैं हूँ यहाँ पे तिरुपति के अंदर और अभी जो है वो अपन अलीपिरी की जो फुटस्टेप्स है उसको चढ़ना शुरू कर रहे हैं और दिस वाज द फर्स्ट स्टेप राइट देयर। और उसके बाद ये पहला गोपुरम आता है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है गाइज तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े मेरा। और मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता। एक्चुअली ये मैंने पिछले बार भी कवर करा था बट इस बार थोड़ी और एनर्जी से, थोड़ी और क्रिएटिविटी से अपन करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलिए अब इस चढ़ाई को शुरू करते हैं। लगभग 3500 सीढ़ियाँ आएंगी इस रास्ते में और जहाँ पे शुरू होता है सब कुछ वहाँ पे लोग नारियल और कुमकुम वगैरह सब चढ़ा के भगवान को याद करते हैं। उसके बाद फिर अपन रास्ते को शुरू करते हैं। तो ये है गाइस रास्ते का पहला गोपुरम जो आता है, उसको राजा गोपुरम कहते हैं। और इसके बारे में जो भी हिस्ट्री है वो पीछे लिखी हुई है। ये आप देखिए कितना ऊंचा है और कुछ भक्त जो आते हैं वो इस तरीके से, जो आप देख रहे हैं ना, ये कपूर जला हुआ है पूरे रास्ते में, इस तरीके से भी करते हुए लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो अपन तो ये सब नहीं कर रहे हैं, अपन सिंपली ऊपर चढ़ रहे हैं। तो गाइज वहाँ पीछे होती है सिक्योरिटी चेक। अब मैं आपको बताता हूँ बढ़िया बात। पिछले बार जब मैं आया था तो कानून ऐसा था कि आप प्लास्टिक की बॉटल लेके नहीं जा सकते हो, बहुत परेशानी हुई ऊपर चढ़ने में। इस बार भी मैं लेके आया हूँ, इस बार किसी ने कुछ नहीं बोला और काफ़ी सही है। क्योंकि पिछले बार मैंने एक्चुअली जो चढ़ाई है ना वो सुबह 4 बजे शुरू करी थी तो तभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट अभी सुबह 8 बजे हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। लाइक वी आर ऑल अलोन गोइंग टू द टॉप। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सुबह चढ़ाई शुरू करते हैं सो दैट दे रीच टॉप बाई 10 एंड दे डू द दर्शन सेम डे। अगर आप थोड़ा सा लेट शुरू करोगे ना देन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाता है। तो गाइज अगर आपको मेरा पिछला व्लॉग याद हो यहाँ का, तो फिर मेरे फुट में कुछ इशू है कि यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है इफ़ मैं लाइक नंगे पाँव ऐसे सरफेसेस पे चलूँ। तो इस बार मैं उसका जुगाड़ लेके आया था। ये सिलिकॉन के कुछ मतलब पीसेज हैं विच कैन फिट इन हियर सो दैट मतलब थोड़ा सा पेन कम हो। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना कारगर है, फिर आपको भी बताऊँगा कि अगर आपको भी ऐसा इशू है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो या नहीं। तो फिर जुगाड़ जो है वो लगा लिया गया इसके अंदर में। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन का वो है और फिर यहाँ पर ये कवर। गाइज आई एम ऑल सेट। चलते हैं फटाफट ऊपर चलते हैं, यहाँ पे टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे। गाइज यहाँ देखो एक हिरन घूम रहा है। तो गाइज ये है दूसरा गोपुरम, इसको मैसूर गोपुरम कहते हैं और यहाँ से 8.5 किलोमीटर अभी और तिरुमाला ऊपर की ओर बचा हुआ है। इन सब गोपुरम का जो डिज़ाइन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ से लेके गली गोपुरम तक जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, ये देख रहे हो आप। और आफ्टर दी गली गोपुरम थोड़ा सा जो इंक्लाइन है वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ देन मोस्टली फ्लैट। क्योंकि गली गोपुरम इज़ द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। उसके बाद जो टेम्पल है वो उस साइड है, तो दैट इज़ नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस ओनली, बट इट इज़ स्टिल मतलब लेंथ है बट चढ़ाई नहीं है। उतना सा का सुख है। अभी तो भाई हार्डली 400 सीढ़ियाँ हुई है, सांस फूलने लगी है हालत ख़राब होना शुरू हो चुकी है, पसीने भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, गर्मी है यहाँ पे। और चलिए अब जर्नी तो कंटिन्यू है ही सही। तो गाइज 1000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं अपन और जो आत्मा है ना वो 500 सीढ़ी पे ही साथ छोड़ दी थी। तो फिर साथ में आई है ये लाठी। इसके सहारे जो है थोड़ा सा चलना आसान हो गया है, बट इसका इशू है कि इसका लेंथ इतना ज़्यादा है ना कि इससे इसको पकड़ने में ही इशू है। बट एटलीस्ट इट इज़ गिविंग अस सम रिलीफ। 1000 सीढ़ियाँ हो गई हैं। जो भी मेन चढ़ाई है वो टिल गली गोपुरम ही है, उसके बाद इट इज़ ऑल फ्लैट। बट वहीं तक जाने का जो चैलेंज है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 10 मिनट से बैठा हूँ, अब शुरू करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर से। बट ह्यूमिडिटी भी है, एक तो वो बात है, और दूसरी बात है कि भाई ये चढ़ाई खुद में काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइज ये पीछे जो बोर्ड है ये कहता है कि 1300 सीढ़ियाँ हो गई हैं। लगभग 700 सीढ़ियाँ और हैं गली गोपुरम तक की। उसके बाद तो मैं जैसा कि बोलता आ रहा हूँ चढ़ाई आसान हो जाएगी, बट यार इट इज़ अ जॉब मैन, सी द इंक्लाइन। थोड़ा तो डिफिकल्ट है, बट हाँ ये है कि अगर आप स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दोगे ना
तो फिर ज़्यादा नहीं फील होता है। एंड इफ़ यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग डाउन एंड क्लाइंबिंग, तो उससे आपका थोड़ा सा मेंटल प्रेशर नहीं बनता है कि भाई उतना ऊपर चढ़ना है। नीचे देखो, आगे की सीढ़ियाँ ही नहीं देखो, जिस सीढ़ी पर हो सिर्फ उसी को देखो और चढ़ते जाओ। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिक आई एम अप्लाइंग। गाइस यहाँ से देखो नज़ारा कितना बढ़िया दिख रहा है शहर का। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, इधर से बनाए हैं। और भाई बहुत सारी सीढ़ियों का सफ़र जो है वो अभी बाकी है। लो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं गली गोपुरम के पास। गाइज इस डंडे को रखने का वक्त हो चुका है, तो मैं आपको इसकी कहानी भी बताता हूँ। थोड़ा ऊपर चल के, थोड़ा यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है। तो लास्ट टाइम जो मैं आया था तो ये डंडे यहाँ पे नहीं थे। ये यहाँ पे क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं। तो नाश्ता करके नहीं आए थे, पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की जो जर्नी है वो ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसको थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे रुक के मैंने डोसा और कुछ वड़ा वगैरह का नाश्ता कर लिया। अभी फिर यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप रुक के अपना नाश्ता कर सकते हो। बहुत सही लोकेशन है ये। और यहाँ के बाद मोस्टली फ्लैट लैंड ही है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चढ़ाई है, बट दैट इज़ लाइक नथिंग कंपेयर टू दिस जो कि अभी अपन ने पीछे करा। तो यही है, बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहता है चढ़ाई करने का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एरिया कैसा है। अभी अब चलिए, अब ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है, इसको चढ़ना शुरू करते हैं। मतलब शुरू तो कर ही दिया है, लगभग 1250 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं। इसी बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है 1250 सीढ़ियाँ बची हुई है। 2300 सीढ़ी अपन चढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा रुक जाओ, फिर आप वापस से रिफ्रेश हो जाते हो, फिर से आप मतलब लाइक, बट जो मसल फटीग है जो पैरों का, वो तो खैर वैसे ही रहता है। लेकिन ठीक है यार, इसका भी एक अपना अलग मजा। आप सोचो जब रोड नहीं होगी तो दिस वाज द ओनली वे टू गो टू हिम, दैट इज अ बिग थिंग राइट। तो इस जमाने में भी अगर आप इस पे चलो तो काफी सही रहता है। ये तो गाइस मोगली वाला पप्पू लाल पांडा है, क्या चीज है ये उधर पैर से अपना पकड़े हुए है और नीचे ये कुछ भी गा रहा है। मस्त जानवर है यार ये तो। इसने तो भाई आधे रास्ते में जवाब दे दिया, ये तो फट गया। पाँव भी पूरा गंदा हो रखा है, बट ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब देखो यार, ये देख के बड़ा सुकून लग रहा है। नहीं, अब फ्लैट है पूरा, सीढ़ियाँ उतनी नहीं है। तो गाइज मैं उन डंडों का आपको बता रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे लास्ट 2 महीने में कई बार लेपर्ड अटैक्स हुए हैं, जिनमें बच्चों को लेपर्ड उठा के ले गया है। तो बाद में दे हैव प्लेस्ड सम केज एंड दे कॉट द लेपर्ड एंड दे हैव ट्रांसपोर्टेड इट समवेयर एल्स, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अब बात ये है कि क्योंकि वैसा कुछ हुआ है तो दे हैव केप्ट लॉट ऑफ स्टिक्स so that in case you are attacked you can self defense in to some extent, so that is the reason for those sticks placed in that many number down. So that was the story I wanted to share, so I shared it. तो दोस्तों ये जो है ये अंडरपास नंबर 1 है। ऊपर से जो नीचे उतरने वाला रास्ता है गाड़ियों का वो इधर से आता है और अपन जो है जो पैदल यात्री है वो नीचे से जाते हैं। ये देखो सही सिस्टम बना रखा है इन्होंने। तो गाइस अभी लंबा सफर बाकी है, चलो चलें। तो गाइस यहाँ पे ये बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति आती है। जब आप मतलब ये रास्ता रहा, यहाँ से जब आप आओगे तो आपको ये बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करने के लिए रुकते भी हैं। और ये रास्ता देखो ये नीचे से आता है। और यार ये मूर्ति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। तो गाइज यहाँ पे पीछे ही वो जगह है जहाँ पे वो लेपर्ड वाली जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ना, वो पीछे ही बस इसी में
पीछे ही वो स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली 2 बच्चों को लेपर्ड ने अभी तक उठाया है यहाँ पे। तो एक अंकल भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो ही गेव मी द इंफॉर्मेशन, द एग्जैक्ट स्पॉट्स एंड एवरीथिंग। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट, लेकिन जो भी है सो, एंड दैट इज द रीजन ही आल्सो वेरीफाइड दैट कि दो स्टिक्स वेर प्लेस्ड फॉर दैट रीजन ओनली। तो अब ऑलमोस्ट अपना जो सफ़र है वो भी ख़त्म हो ही गया। इसके बाद मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। 3000 सीढ़ियाँ चढ़ ली भाई, 550 और बाकी है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो आखिरी वाला गोपुरम है ना, इसका देखो लोग कैसे घुटनों के बल कोई अपनी जो भी मन्नत होती है उनको पूरा होने के बाद ये किस तरीके से घुटने के बल चढ़ते हैं। तो गाइज दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस अलीपीरी फुट स्टेप। और यहाँ तक चढ़ने में आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा गाइज। I took more than 6.5 hours to complete it, and on the way I met a nice family. They were from Visakhapatnam and we were having a nice time climbing all these stairs up. And अब चलिए, अब मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर में क्या है कैसे है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। अब अपन फाइनली तिरुमाला में है। नीचे वाला जो टाउन था दैट इज़ कॉल्ड तिरुपति, दिस इज़ तिरुमाला। तो फिर अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हैं, क्या क्या है यहाँ पे, मंदिर कैसा है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ गाइस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी दर्शन के बाद, क्योंकि आई नीड टू पैक अप ऑल दिस मोबाइल एंड एवरीथिंग एंड गिव इट इन द लगेज सेंटर। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं गाइस आफ्टर आई डू द दर्शन एंड कम आउट। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंसेस एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग देन विल हेड बैक टू बैंगलोर। तो गाइज अभी मुझे एडिटिंग टेबल पे बैठे बैठे ये रियलाइज हुआ कि इसके आगे का तो कोई शॉट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो उसकी पीछे की जो कहानी है, बैक स्टोरी है, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि दर्शन करके बाहर निकलने तक मुझे 11 बज चुके थे। मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था मोबाइल को चार्ज करने का। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिटर्न बैक। और उसके बाद मैं इतना थका हुआ था कि मैं होटल जाते ही सो गया। बट बात तो अपन अब भी कर सकते हैं कि अंदर में क्या क्या हुआ। तो एक्चुअली उस दिन हमें बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि आवर दर्शन टाइमिंग कोइंसाइडेड विथ द आरती ऑफ भगवान विच हैपेंस अराउंड 7:15 समथिंग, 7:15 के आसपास भगवान की आरती होती है। तो तभी दर्शन बंद हो जाता है। तो द लाइन स्टूड देयर फॉर अराउंड 45 मिनट्स। देन इट वाज अराउंड 8 जब हम लोग मंदिर के अंदर घुसे। तो मंदिर के अंदर घुस के अराउंड 1.5 आवर आई स्पेंट इनसाइड द टेम्पल। मैं वहीं पे बैठा रहा। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, बहुत देर तक दर्शन हुआ, तो सब कुछ बहुत सही था। और फिर दर्शन करके जब मैं बाहर निकला तो फिर उन्होंने लगेज का जो डिलीवरी काउंटर होता है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ था। तो वहां तक जाने में आधे घंटे का वॉकिंग टाइम था। तो वो सब कुछ करते करते जो हुआ सो लगभग 11 बज गए। एंड 12 बजे वो रोड बंद हो जाती है जो तिरुमला से वापस तिरुपति आती है। 12 से 3 वो बंद रहती है। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिटर्न बैक ASAP बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू गेट स्टक देयर। तो फिर वो मैं फटाफट फिर वहां से निकला। और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं भाई इसके बाद इस ब्लॉग में कितनी पार्ट शूट हो पाई थी, नहीं हो पाई थी। तो जो भी है, एक्चुअली मेरा प्लानिंग था कि मैं इसी व्लॉग में मंदिर के अंदर का दर्शन और वो सब कुछ दिखा दूं कि किस तरीके से क्या कहाँ पे लाइन लगती है नहीं लगती है। बट देन आई केप्ट इट फॉर अनदर डे बिकॉज वो फिर मैं एक तिरुमला पे अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो दैट विल बी अ फ्रेश न्यू कंटेंट विच इन कमिंग मंथ्स व्हेन आई विजिट द टेम्पल अगेन, विच ऑब्वियसली आई विल। तो तभी मैं वो कंटेंट बना दूंगा गाइज। सो दैट वाज इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लाइक कर दोगे तो यार सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्लीज लाइक करके जाना। तो थैंक यू गाइज। गिव मी सम अनदर चांस टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन नेक्स्ट टाइम. Watch my next vlog as well. Bye bye guys. Take care.